नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका एक बार फिर से स्वागत है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो साथियों, आज हम चालू करने वाले हैं जो प्रीमियर के माध्यम से आप देख रहे हैं लाइव में, यह है बाल विकास। और बाल विकास में आज हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में और उनकी व्याख्या भी जहां पर ज़रूरत होगी उसकी करते चलेंगे। तो देर ना करते हुए हम अभी शुरू करते हैं बाल विकास का ये क्रम। अगर आप इन वीडियोज़ को पसंद करते हैं और लाइक करते हैं तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रखिएगा, किस प्रकार से और हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेके हम चलेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो निरंतर हम आपको इसी प्रकार से 8 बजे का टाइम हम फिक्स करेंगे, जिसमें हम लाइव प्रैक्टिस की कोशिश करेंगे कि हम लोग अच्छे से लाइव प्रैक्टिस कर लें। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पहले हमारे इन वीडियोज़ को प्यार देना पड़ेगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं। तो कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर जैसे ही हमें लगेगा कि अगर देखिए संख्या बल की बात करें तो अगर 10 लोग भी हमारे साथ लाइव प्रैक्टिस करेंगे तो हम लाइव प्रैक्टिस देंगे, पूरा का पूरा प्रैक्टिस हम एग्ज़ाम तक देंगे, जब तक यूपी टीईटी का एग्ज़ाम आपका 25 जुलाई तक नहीं हो जाएगा। लगातार अनवरत रूप से हम प्रैक्टिस देंगे, लेकिन उसके लिए कम से कम 10 लोगों का हमारे साथ जुड़ना ज़रूरी है। हमें 10,000 की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास क्वालिटी होगी, हमारी शिक्षा में गुणवत्ता होगी, तो खुद ब खुद लोग जुड़ते जाएंगे। लेकिन 10 लोग यदि हमारे साथ जुड़ते हैं, लाइव रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं, कमेंट करते हैं, क्वेश्चन के आंसर देते हैं, तो हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते चलेंगे और फिर ये संख्या बल अपने आप खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। आपको पता है कि 8 बजे का टाइम यूट्यूब का प्राइम टाइम होता है और ये चैनल एक छोटा सा चैनल है जो आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा है। तो आपको पता ही है कि 8 बजे अगर हम प्रैक्टिस लेके आएंगे तो देश के जितने बड़े बड़े चैनल हैं सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो ठीक है, चलिए आइए हम बात करते हैं बाल विकास के क्रम में अभिवृद्धि और विकास के बारे में। तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो इस क्रम में हम देखेंगे कि चोम्स्की महोदय का नाम आता है भाषा विकास के क्रम में। चोम्स्की एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे चोम्स्की महोदय। उनको भाषा विकास का सिद्धांत का प्रवर्तक कहा जाता है। यदि कहीं पर भी आपको भाषा शब्द नज़र आ जाए और वहाँ पर चोम्स्की महोदय दिए गए हैं तो आप कोशिश करिएगा कि उसी ऑप्शन पर टिक करिएगा, क्योंकि 90% क्वेश्चन में भाषा के नाम पर चोम्स्की महोदय सही हो जाते हैं। कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे चोम्स्की नहीं है, कुछ और मनोवैज्ञानिक है। तो जिस प्रकार से हम क्रम बढ़ाते चलेंगे यूपी टीटी की सीरीज में, तो उन चीज़ों को जो अपवाद के रूप में, मतलब जो रेयर केसेज में आते हैं, ज़्यादातर आपका चोम्स्की महोदय सही होंगे। लेकिन चोम्स्की के अलावा एक और मनोवैज्ञानिक हैं जो उन्होंने भी भाषा विकास पर काफ़ी कार्य किया था, तो उनके बारे में भी जानेंगे। तो फिलहाल आज आप भाषा विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में आप चोम्स्की को जानेंगे। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अब देखिए दूसरा आ गया, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लेके आए हैं ये केवल और केवल अभिवृद्धि एवं विकास लेसन से लिए गए हैं। तो आप अगर इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, छांटे हुए क्वेश्चन हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो इरिक्सन महोदय जो थे, इरिक्सन महोदय एक मनोवैज्ञानिक थे। इरिक्सन महोदय जिन्हें मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इरिक्सन महोदय हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इस पर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये बार बार जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बार बार पूछे गए हैं, लेकिन उनमें से ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं हमारे फ्रायड महोदय हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? फ्रायड महोदय हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन पियाजे जो हैं, मैं आपको बताते चलता हूं कि जो जीन पियाजे महोदय हैं ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके थियरी से आपको 3 क्वेश्चन यूपीटीईटी में प्राप्त होते हैं, क्योंकि 30 नंबर के क्वेश्चन में आपको 3 से 4 नंबर फिक्स हैं। अगर भरोसा नहीं है तो आप पिछले क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पियाजे का, थॉर्नडाइक का, कोहलर का, वाइगोत्स्की का, इन लोगों का क्या महत्व, आधे पेपर तो इन्हीं से आता है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे हैं। इनका पूरा नाम क्या है? जीन पियाजे है। कुछ साथी अभी नए जुड़े हैं तो मैं एक बार पुनः फिर से ऊपर से लेता हूं, जिससे जो उनका पीछे का छूटा है वो क्लियर हो जाए। भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक थे चोम्स्की महोदय हैं, अभी मैंने इनके बारे में बताया है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? एरिक्सन महोदय हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? फ्रायड महोदय हैं। और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे महोदय हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब देखिए कुछ हमारे विकास से संबंधित क्वेश्चन हैं, अभिवृद्धि से संबंधित क्वेश्चन है जो यहाँ पे हमने लिए हुए हैं। बालक पहले किस मांसपेशियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है? बालक जो होता है जब बड़ा होने लगता है या पैदा होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर जब विकास होने लगता है तो सबसे पहले किन अंगों पर वो नियंत्रण प्राप्त करता है जिससे वो जैसे खड़ा हो सके, चल सके? तो आप देखे होंगे कि बच्चे घोड़े बन के चलना शुरू करते हैं तो कैसे नियंत्रण होता है? पहले घोड़ा बनने में उनको क्या लगता है? 2 हाथ और 2 पैर इनकी ज़रूरत होती है। तो वो किस पर नियंत्रण करते हैं? पहले दोनों हाथों और दोनों पैरों पर नियंत्रण करते हैं। अगर क्वेश्चन में दोनों दे दिया है, हाथ और पैर दोनों दिया है, तो इसका दोनों आंसर सही होगा। अगर एक दिया है तो एक सही होगा। ठीक है, हाथ दिया है तो हाथ सही हो जाएगा, पैर दिया है तो पैर सही हो जाएगा। लेकिन जहाँ भी क्वेश्चन में आएगा तो दोनों ऑप्शन में आएंगे। अगर अलग अलग आएंगे तो ABC करके ऐसे देगा तो उसमें भी आपको मल्टीप्लाई करके आपको लगाना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो बालक पहले किस मांसपेशियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है? तो वो अपने हाथों और पैरों पर नियंत्रण प्रारंभ करता है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास क्या है? विकास क्या है? देखिए विकास क्या होता है? विकास ग्रोथ मतलब होता है डेवलपमेंट, तो विकास उसी को कहते हैं। ठीक है, विकास क्या है? विकास बहुमुखी प्रक्रिया है। भाई विकास केवल हाथ तो नहीं बढ़ेगा, केवल बाल तो नहीं बढ़ेंगे, केवल कान तो नहीं बढ़ेंगे। बच्चे का जब विकास होता है तो उसके हाथ, पैर, सर, बुद्धि, हर चीज़ों का विकास एक साथ क्रम के अनुसार होते रहता है। तो विकास क्या है? एक बहुआयामी प्रक्रिया है। क्या है? बहुआयाम मतलब चारों तरफ से, मतलब हर तरह से उसका विकास होता है। बहुआयामी प्रक्रिया। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इधर उधर आपको लग रहे होंगे, मैं लास्ट में चलते चलते एक बार फिर से ब्रीफिंग कर दूंगा, तो 1 2 3 4 करके ऐसे मैं बता दूंगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी मेरी बातों को सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनिए। यह 8 बजे का प्रीमियर चल रहा है। रोजाना एक प्रीमियर मैं 8 बजे दूंगा। जब आपका संख्या बल बढ़ जाएगा तो मैं लाइव खुद आकर प्रैक्टिस देना शुरू करूंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले सॉल्व किए जाएंगे। फिर उसके बाद एग्ज़ाम के नज़दीक आते आते हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर डालेंगे कि धुआं कर देंगे। ठीक है, धुआं कर देंगे। अभिवृद्धि क्या है? एकांकी प्रक्रिया है। अभिवृद्धि क्या है? एक एकांकी प्रक्रिया है। अभिवृद्धि क्या है? एकांकी प्रक्रिया है। देखिए दांत निकल रहा है, दांत निकलना क्या है? एक एकांकी प्रक्रिया। भाई दांत निकल रहा है तो एक बार में दांत ही निकलेगा ना, तो दांत क्या है? एक एकांकी प्रक्रिया है, दांत निकल रहा है। ठीक है, बाल बढ़ रहे हैं तो भाई आपके जब बाल बढ़ेंगे क्या आपकी उंगलियां, जितने बड़े आपके बाल हो जाएंगे तो क्या आपकी उंगलियां हो जाएंगी? नहीं होगा। तो ये क्या है? अभिवृद्धि एक एकांकी प्रक्रिया है। अभिवृद्धि और विकास में ये अंतर आपको समझा? विकास क्या है? बहुआयामी प्रक्रिया है। अभिवृद्धि क्या है? एकांकी प्रक्रिया है। विकास बहुआयामी, अभिवृद्धि एकांकी प्रक्रिया है। ठीक है, पर अभिवृद्धि क्या है? एकांकी प्रक्रिया है। 8वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
परिपक्व काल का समय होता है, जो परिपक्व काल होता है, परिपक्व काल का समय क्या होता है, 12 से 18 वर्ष। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, किशोरावस्था भी कहते हैं। ठीक है, अवस्थाएं जब पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको ये डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, परिपक्व काल का समय होता है 12 से 18 वर्ष। और अगला क्वेश्चन है, परिपाक काल का समय क्या होता है, तो 9 से 12 वर्ष होता है। परिपाक काल का समय क्या होता है, 9 से 12 वर्ष होता है। जो परिपाक काल का समय होता है वह क्या होता है, 9 से 12 वर्ष होता है। देखिए इन दोनों क्वेश्चन को आप देखिए, परिपक्व काल का समय होता है 12 से 18 वर्ष, परिपाक काल का समय होता है 9 से 12 वर्ष होता है। ठीक है, विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो मेरे साथियों 5 अवस्थाएं, जो विकास है उसकी 5 अवस्थाएं हैं। विकास के कितने पक्ष हैं, विकास के कितने पक्ष हैं, इनके 5 पक्ष हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पीनियल ग्रंथि, इसको इम्पॉर्टेंट में आप डालिएगा, पीनियल ग्रंथि से विकास होता है। एक ग्रंथि होती है जो किस चीज़ का विकास करता है, ये हमारे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि पीनियल ग्रंथि जो होती है, पीनियल ग्रंथि किस चीज़ का विकास करता है, तो ध्यान रखिएगा, पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क का विकास करता है। किसका विकास करता है, मस्तिष्क का विकास करता है पीनियल ग्रंथि। ठीक है, पीनियल ग्रंथि से विकास होता है किसका, मस्तिष्क का होता है। अगला क्वेश्चन, पूर्व बाल्यावस्था का समय क्या है। बहुत बार परीक्षाओं में ये चीज़ पूछ ली जाती है। बाल्यावस्था का तो समय सबको पता होता है, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 3 से 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 3 से 6 वर्ष होता है पूर्व बाल्यावस्था का समय। कितना होता है, 3 से 6 वर्ष होता है पूर्व बाल्यावस्था का समय। चलिए आइए हम 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर की लंबाई बढ़ाना है, जब शरीर की लंबाई बढ़ती है तो ये क्या है, यह एक अभिवृद्धि है। ठीक है, यह क्या है, अभिवृद्धि है। फिर मैं कर रहा हूँ, अभिवृद्धि एकांकी होती है, विकास बहुआयामी होता है। विकास में आपका हर तरह से, सामाजिक हर तरह से आपका विकास होता है, लेकिन अभिवृद्धि में केवल एक चीज़ों का विकास होता है जिसे एकांकी विकास कहते हैं। ठीक है, एकांकी होता है। आगे अभी मिलेगा यहाँ पे। दांत निकलना क्या है, दांत निकलना क्या है, अभिवृद्धि है। दांत जब निकलता है तो क्या है, अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि इसमें क्या होता है, अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है। भाई दांत निकलने में क्या सीखना है कि भाई कहीं पर गए, अपने दोस्त से पूछे, भाई बता तेरे दांत कैसे निकले थे, तो बताएगा यार मैं सोया हुआ था, दांतों में दर्द हो रहा था और 2-3 दिनों तक मैं खा नहीं पाया और मेरे दांत निकल रहे थे। तो तुम भी चाहो सो जाओ, मुझे भी बुखार है, मुझे दांत निकल रहे हैं। ऐसा थोड़े है, ऐसा कुछ नहीं है। दांत निकलना क्या है, अभिवृद्धि है, और अभिवृद्धि एकाकी है। इसमें अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का तात्पर्य क्या होता है, सीखना। तो दांत हमारा जो निकलता है उसके लिए सीखना थोड़े है, किसी से थोड़े सीखेंगे कि भाई दांत कैसे निकलेगा। भाई हमें क बनाना सीखना है, ख बनाना सीखना है। ठीक है, लेकिन दांत निकालना नहीं सीखना है। ठीक है, अभिवृद्धि जन्म से पूर्व। अब देखिए, अभिवृद्धि जो होता है जन्म से पूर्व माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अभिवृद्धि जो है, अभिवृद्धि जन्म से पूर्व माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। जब हम विकास पढ़ेंगे, डेवलपमेंट बिल्कुल अच्छी तरीके से जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से हम देखेंगे। पहले हमारे पास संख्या बल बढ़ जाए, आप लोग संख्या बढ़ाइए, संख्या बढ़ाएंगे तो मैं अपने पढ़ाने की टेक्निक में और मेहनत करूंगा और अच्छे तरह से आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा और सीखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों का टीचर नहीं हूँ, आप लोगों का भाई हूँ, बंधु हूँ, मित्र हूँ। मैं यहाँ पर सिखाने और सीखने के लिए यूट्यूब पर आया हुआ हूँ। ठीक है, सिखाने और सीखने के लिए यूट्यूब पर आया हूँ और मेरा कोई इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप देख सकते हैं कि YouTube पर मैंने लगभग 850 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और निस्वार्थ भाव से मैंने अपलोड किए हैं, कभी किसी से कोई फरमाइश नहीं की है। और मैं
अगर 850 वीडियो अपलोड किए हैं तो उसमें से शायद 50 वीडियो में कहा होऊंगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और 800 वीडियो में नहीं कहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप क्वालिटी देंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है। अभिवृद्धि जन्म से पूर्व माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। जन्म के बाद क्या होता है? शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था होता है। अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। वैसे तो अवस्थाएं जैसे देखा जाए तो भ्रूणावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। फिर देखिए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। फिर देखिए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है। तो 5, 4, 3। परीक्षा में क्या पूछता है? ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं कि विकास अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो हम लोग 3 अवस्थाओं को लगाते हैं जो हमारे यूपी टीईटी में एग्ज़ाम में पीएनपी द्वारा या आयोग द्वारा माना जाता है परीक्षाओं में। तो उस पर हम जब प्रीवियस ईयर के पेपर हल करेंगे तो उसमें जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि एग्ज़ाम में अगर आ जाए कि अवस्थाएं कितनी है, कि 5 लगाएं या 4 लगाएं या 3 लगाए हैं, तो इन पर हम अच्छे से वहाँ पे चर्चा करेंगे और प्रीवियस ईयर का एक प्रमाणिक तरीके से हम जानेंगे कि क्या है। अभी मैं आपसे बताऊं 5 अवस्थाएं। यहाँ पे देखिए मैंने विकास की कितनी अवस्था है? 5 अवस्था है। विकास के कितने पक्ष हैं? 5 पक्ष हैं। विकास, ठीक है, यहाँ पे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, लेकिन भ्रूणावस्था तो भी तो होता है। तो हम इस पर गहन अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे कि परीक्षा में किसको टिक किया जाए। लेकिन ज़्यादातर आप 3 पक्ष को ही करते हैं, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को ही लगाया जाता है। कंफ्यूज में मत रहिएगा, जब हम प्रीवियस ईयर हल करेंगे तो वहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए होंगे और आंसर जब हम चेक करेंगे तो वहीं से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। व्यक्ति का विकास 2 तत्वों से होता है। व्यक्ति का जो विकास होता है कितने तत्वों से होता है? 2 तत्वों से होता है। एक होता है वंशानुक्रम और एक होता है वातावरण। वंशानुक्रम में क्या होता है कि जो उसके पैतृक गुण इत्यादि होते हैं, इन सारी चीज़ों से उसके अंदर डेवलपमेंट होती है। वातावरण, उसके वातावरण में कैसे लोग हैं, उसके परिवार का माहौल क्या है, उसका समाज क्या है, पास पड़ोस के लोग अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर बुरे हैं तो बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, अच्छे हैं तो बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। रोज़ लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो बच्चा झगड़ालू बन जाएगा। उसके पास पड़ोस में अच्छी चीज़ें घट रही हैं तो वो भी अच्छा बन जाएगा। ये सारी चीज़ें बच्चों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। अक्सर आप देखते होंगे कि जहाँ पे झगड़ा उगड़ा होता है तो वहाँ पे जिनके घर बच्चे होते हैं तो वो बच्चों को बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा देखेगा तो वो भी वही चीज़ें सीखेगा, वो अनुकरण करेगा। फिर हम देखिए अनुकरण आ गया। जब अनुकरण के बारे में हम पढ़ेंगे, अनुकरण क्या होता है कि देखकर सीखना अनुकरण होता है। तो सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और इसी तरह से आपको पूरी गुणवत्तापूर्ण तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में रोज़ाना रात्रि में 8 बजे मैं प्रीमियर दूंगा। प्रीमियर इसलिए दूंगा, लाइव में तब तक नहीं आऊँगा जब तक आप लोग अपनी संख्या को नहीं बढ़ाएंगे। शेयर करिए, लाइक करिए, लोगों को बताइए कि यहाँ पे प्रैक्टिस चल। देखिए यही चीज़ें मैं प्रैक्टिस में भी बताऊँगा, प्रीमियर में भी बता रहा हूँ, लेकिन लाइव आने का मज़ा तब होगा जब लाइव आया जाए और आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूं और आप क्वेश्चन के आंसर दें, तब आता है पढ़ने का मज़ा। अब मैं आ गया यहाँ पे पढ़ाता रहूं और कोई देखने वाला ही नहीं है तो क्या मतलब है। आप लोगों ने अगर इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाया मात्र 2.5 महीने में, चैनल तो पुराना है, लॉकडाउन के दौरान इस चैनल को बनाया गया था और ये चैनल मैं सिर्फ ऐसे ही मस्ती में बनाया था, लेकिन मैं यहाँ पे ज्ञान की चीज़ों को डाल रहा था, यहाँ पे ज्ञानवर्धक चीज़ों को डाल ही रहा था। एजुकेशन चैनल बनाया था और आप लोगों ने जनवरी और फरवरी में जो प्यार दिया उसके लिए मैं आप लोगों का आजीवन ऋणी रहूँगा। और ये आम यूट्यूब चैनल को आपने एक खास यूट्यूब चैनल बना दिया, सारे फीचर्स यहाँ पे यूट्यूब एक एक करके दे रहा है, तो ये आप लोगों की उपलब्धि है, मेरी उपलब्धि नहीं है। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे काम किया, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलस्य कदाचन। मैंने कर्म किया, फल की चिंता नहीं की। मैं कर्म अब भी कर रहा हूँ, कोई नहीं देखता है तब भी मैं वीडियो
डालता रहता हूँ। आप जाके देखेंगे तो कोई वीडियो हज़ारों गया है, कोई 20,000 तक व्यू गए हैं, कहीं पर 0 व्यू पड़े हुए हैं। फिर भी मैंने उन वीडियोस को डिलीट नहीं किया है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है, समय लगता है, डाटा खर्च होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर मैंने वीडियो अपलोड कर दी तो पड़ा रहेगा वहीं पे, कोई तो कभी देखेगा, किसी के काम तो आ जाएगा। तो ये सोचकर सेवा भाव के नज़र से हम इसको यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। हम भी आप ही की तरह, आप ही के बीच के हैं। आप भी प्रतियोगी छात्र हैं, मैं भी प्रतियोगी छात्र हूँ। कोई छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। आप जो देखने वाले शायद कुछ ही जो नए बैच वाले होंगे, 2017, 2019 ये बैच वाले होंगे, 2018 बैच वाले होंगे, ये लोग शायद हमसे छोटे हों, लेकिन इससे पहले के जितने लोग हैं, जैसे शिक्षा मित्र हैं और जो पुराने बीएड वाले हैं, सभी मेरे बड़े हैं, मुझसे बड़े हैं। तो सबका सम्मान है, सभी मेरे बड़े भाई बंधु मित्र हैं। और शायद मेरे कई सहपाठी जो मेरे साथ ट्रेनिंग वगैरह की हैं वो भी यहाँ पे देख रहे हों, कई साथी जो इलाहाबाद में मेरे साथ रहे हैं वो भी मुझे देख रहे हों। तो सबको मेरा प्यार है, मेरी तरफ से सबको प्यार है ढेर सारा, और सब मेरे भाई बंधु हैं। आप लोग अपना प्यार बनाइए, चैनल पर आइए। रोज़ाना रात्रि 8 बजे, रोज़ाना रात्रि 8 बजे कंटिन्यू ये चलेगा। अनवरत रूप से कोशिश करूँगा कि ये कंटिन्यूटी जो है टूटने ना पाए, ठीक है। कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो अच्छा रहेगा। आप भी रोज़ाना पढ़ेंगे और हम भी रोज़ाना आपको सहयोग करते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन रात 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।